हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। देखो, मुझे पता है। देखो, ये चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आती है। यहाँ पे हाँ। अपडेट भी करते हैं हम। क्या हाँ। करते हैं, कस्टमर बोला आरटीपी, उसके हम्म। बाद भी ये डायलर पे क्यों चलता है डाटा? हम्म। सीधी क्यों सी बात चलता है? ये है, वो डीएनडी इसीलिए डीएनडी चलता क्यों है। नहीं लगाते हो आप इस पे? इसीलिए चलाते हैं ताकि ये कॉल जाते रहे कस्टमर पे, और हमारे जैसे एजेंट कॉल पिक करते रहें, और कस्टमर कस्टमर परेशान इरिटेट हो जाए होके और कैसे ना सुसाइड कर कैसे दे। पेमेंट करे, सुसाइड के लिए पेमेंट कर दे। तो भाई साहब, रिकवरी एजेंट भी कुणाल का फैन निकला और इसने ये बताया दोस्तों, ये बार बार जो डायलर से कॉलें आती हैं ना, हर 5 मिनट में कॉल आती है, इसलिए आती है कि ये आप पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बना सकें। और जो हमारे वीडियो जो डलती हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि ये कितना भी कर लें ट्राई, आपको मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं हम कि भाई कर लो। जब नहीं है पैसे तो भाई साहब नहीं है, सुसाइड नहीं किया जाएगा। ये इस तरीके से कर देते हैं कि बंदा किसी से भी ला के दे, गहने बेके, गाड़ी बेके, दोस्तों के कार्ड मांग के स्वैप करके दे दे इनको। तो दोस्तों, वही नहीं करना आपको। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ। कुणाल भाई, बात सुनो पहले। हम्म। जो रितिका जैन है, उसके डायलर पे कॉल आई थी, ठीक है। हम तो पहली बात यहाँ से तो लगाते नहीं है कॉल, जी। ठीक है। डायलर पे चलता है, हमारा काम रहता है बस अनम्यूट करके बात करना, कौन कस्टमर है कौन नहीं, उसकी डिटेल भी बाद में शो होती है। ठीक है। उससे बात हुई रितिका जैन से, पहले हमने पूछा मेरी रितिका मेरे जैन पास बात ही कर रहे हो? मेरे पास ही थी, मेरे पास कॉल है, नंबर है उनका। अच्छा। हाँ, तो उनसे बात होती है, उन्होंने बोला कि मैं ऋतिक बात कर रहा हूँ, उनका हम्म। भाई। हम्म। ठीक है, हमने बोला क्रेडिट कार्ड की जानकारी रखते हो? उसने बोला हाँ। हम्म। हमने बोला सर पेमेंट नहीं हो रही है इनकी, क्रेडिट कार्ड की अभी तक पे हम्म। नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पैसा नहीं है, नहीं करूँगा। फिर मैंने बोला सर 170 अमाउंट है लास्ट मंथ का, हम्म। ये करा दो, 1 महीने का समय और मिल जाएगा। तो बोले नहीं भाई नहीं कराना। तो मैंने बोला सर 170 रुपये तो अमाउंट है। फिर उसके हम्म। बाद वहाँ से उन्होंने गाली देनी चालू कर दी, बहन माँ की। हम्म। उन्होंने बहन माँ की गाली दी। मैंने बोला सर देखिए रिकॉर्डिंग लाइन है, आप इस पर गाली नहीं दे सकते, ये हम्म। रिकॉर्ड हो रही है। हम्म। और फिर बोलने लगा कि रिकॉर्डिंग की, ये इसकी, वो माँ की बहन की, बहुत गंदे हम्म। गंदे गाली देने लगा। फिर उसके बाद मैंने कॉल करी उसे गाली देने के लिए। हाँ। अच्छा, एक हाँ, चीज जब उसने। बताना। आप हाँ। चाहते हो कॉल रुक जाए, इसीलिए फोन किया है ना आपने? नहीं, मेरा सीधे से कंसर्न ये है, देखो वीडियो में भी आपकी देखता हूँ, जब कॉल आया मैं समझ गया कुणाल की कॉल आई है, ठीक है। हाँ। मैं सीधा सा कंसर्न ये है, जब मेरा कोई मतलब नहीं है इन चीज़ में, सामने वाले ने खुद गाली दी वहाँ से, जब मुझे तो बुरा एक लगा चीज मैंने करा बताओ, मैं। एक चीज बताओ, हाँ। मेरी बात समझना। जब आपको ग्राहक सामने से कह रहा है पेमेंट नहीं करेगा, आरटीपी डाल दो, राइट अप के बाद हाँ। सेटल कराऊंगा, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आता है? देखो, देखो, मुझे पता है। देखो, ये चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आती है। यहाँ पे हाँ। अपडेट भी करते हैं हम। क्या हाँ। करते हैं, कस्टमर बोला आरटीपी, उसके हम्म। बाद भी ये डायलर पे क्यों चलता है डाटा? हम्म। सीधी क्यों सी बात चलता है? ये है, वो डीएनडी इसीलिए डीएनडी चलता क्यों है। नहीं लगाते हो आप इस पे? इसीलिए चलाते हैं ताकि ये कॉल जाते रहें कस्टमर पे, और हमारे जैसे एजेंट कॉल पिक करते रहें, और कस्टमर कस्टमर परेशान इरिटेट हो जाए होके और कैसे ना सुसाइड कर कैसे दे। पेमेंट करे, सुसाइड के लिए पेमेंट कर दे। अच्छा। नहीं तो यहाँ देखो, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जैसे हम आरटीपी डालें तो वो केस हट ही जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। आप बताओ ना, ऐसा करवा देते हैं। कौन सी एजेंसी में बैठे हो? अभी आ जाते हैं, अभी करवा देते हैं वहाँ पे। नहीं, एजेंसी में नहीं, हम तो कलेक्शन डिपार्टमेंट में हाँ, है, कलेक्शन एजेंसी में डिपार्टमेंट थोड़े का नहीं। एड्रेस बता दो, अभी आपके ऑफिस में आपके सीनियर से ही करवा देते हैं ऐसा सिस्टम। नहीं, आपकी भी देखो वो टेंशन खत्म, चीज, हमारी भी खत्म। वो चीज तो नहीं करवा सकते। देखो मुझे पता है, देखो मुझे भी बुरा लगता है कस्टमर पे जाता है, क्योंकि कस्टमर खुद उठाते ही गाली देते हैं, लड़का नहीं अरे, देखते, लड़की नहीं वो देखते। इसलिए नहीं दे, इसलिए करते हैं क्योंकि समझना, हम पता है क्यों? जब हमने एक चीज हम्म। आपको कल बता दी, परसों बता दी, या हर 5 मिनट पे बता रहे हैं, तो ग्राहक कब तक फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा? आपने गाली नहीं दी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, हम्म। लेकिन वो जो हर 5 मिनट में बता रहा है कि भाई साहब पेमेंट नहीं है, नहीं दे पाऊंगा, तो यार फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा कस्टमर? क्यों, ऑफ कोर्स होगा। तो फिर क्यों नहीं, बिल्कुल होगा सर, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल उसे होगा, फर्स्टेड होगा, उसे प्रॉब्लम होगी। वो खुद इरिटेट होगा कि कॉल हाँ, तो सारी जब बस मैंने यही बता दिया बता यही दिया बता दिक्कत है, दिया। यही दिक्कत है कि ग्राहक है ना, आप गाली नहीं देते हो फिर भी ग्राहक गाली देता है। उसका सिर्फ हाँ। यही रीजन है कि वो ना आपसे पहले 10 लोगों ने ले रखी होती है उसकी, तो वो उसका हम्म। फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालेगा, सीधी सी बात है। हाँ। तो इसमें डिस्पोजिशन वगैरह नाम की चीज होती है, रिमार्क्स होते हैं, ये आपकी एजेंसियां क्यों नहीं करती, यही तो कंसर्न है। नहीं, देखो, मैं तो सीधा सा सॉल्यूशन ये बताऊँ, तो हर चीज़ रहती है, डिस्पोजिशन होती है, रिमार्क्स होते हैं, हर चीज़ मेंशन होती है। हम्म। मेन कारण यही होता है कि डायलर फाइल से ये डाटा नहीं हटता है, वो जब तक नहीं हटता समझ जब तक गया, कस्टमर की पेमेंट नहीं वो होती। मैं समझ गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर ग्राहक की नजर से देखो तो टॉर्चर है ना।
हाँ नहीं, और क्या, ऑफकोर्स ग्राहक की नज़र से देखो टॉर्चर है। हाँ, अभी मैं वो देखो वही ऑफिस में बैठ के आपको बता रहा हूँ, मैं रियल बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अगर ग्राहक होता मेरे पास कॉल आते, मुझे भी पता है ये फ्रस्ट्रेट होते, मुझे, हाँ, मैं खुद टॉर्चर होता। क्योंकि क्या ये है ना, मेन। कोई कोई भी देखो समझना, कोई भी ना, मेरे हिसाब से 100 अगर आपके पास लिस्ट है, उसमें शायद हाँ एक ग्राहक ऐसा मिल जाएगा आपको जो इंटेंशनली ये करता है, डिफॉल्ट करता है। वरना 99% ऐसे होते हैं, वो एक का पैसा निकाला दूसरे में डाला, तीसरे का निकाला हाँ दूसरे में हाँ डाला, हाँ। चौथे का निकाला तीसरे में डाला, पांचवे का निकाला तो चौथे में डाला, उसके वो बाद इधर से पैसे ही उधर नहीं होते। ट्रांसफर करते रहते हैं। हाँ, उसके हाँ पास पैसे ही नहीं होते तो वो भरेगा कहाँ से? अब उसका लास्ट ऑप्शन बचता है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए, राइट ऑफ तक पहुंचने के लिए आप लोग उसकी इतनी ले लेते हो, या तो वो सुसाइड कर जाता है या फिर कुणाल बन जाता है। समझ रहे हो? संदीप हाँ। नाम का मैं बंदा है आपकी टीम में कोई? संदीप नहीं, संदीप शायद सेल्स, एजेंसी में एफ ओ एस, होगा। एफ, अच्छा। FOS, हाँ FOS होगा। हम्म। संदीप FOS होगा आई थिंक। हाँ। और चलो एक चीज और चीज मेरी समझना, चलो वो भी अच्छा है कि ग्राहक ने गाली दी, फोन काट दिया, आपने काट दिया, ग्राहक ने काट दिया, उसके बाद हम्म। आप उसको कॉल करके पर्सनल नंबर से उसको गाली दे रहे हो, ठीक है? नहीं, तो पर्सनल नंबर नहीं, नहीं नहीं, सुनो मेरी बात हाँ, सुनो। जब उसने वहाँ से गाली दी, मैंने उसे वार्निंग दी, मैंने बताया सर गाली मत दीजिए, देखो हाँ, रिकॉर्डिंग लाइन हो रही है। हाँ। फिर भी बहन माँ की उल्टी सीधी मैं सुने जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब हद पार कर दी। फिर उसके बाद कॉल कटने के बाद मैंने पर्सनल नंबर से कॉल हाँ, करी। तो वही तो कह रहा हूँ, आपको तो हाँ ये हैबिट हो जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग ग्राहक की इतनी लेते हो, 100 ग्राहकों की आपने ऐसी तैसी करी, एक ग्राहक या 5 ग्राहक उसमें से ऐसे भी निकल जाएंगे जो आपकी ऐसी तैसी करेंगे। तो आपको कॉल ही नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है भाई, अगले ग्राहक पे लग जाओ। आप उससे सोच रहे हो कि आप उसको उल्टा दबा लोगे, तो भाई आज की डेट में ना टाइम बदल गया है। मैं सही बताऊं, आप मुझे अगर एजेंसी या जो भी बता दो ना, मैं आपकी एजेंसी में घुस के ना, ये जो आप सिस्टम बता रहे हो गलत है, इसको सही करवाने की कैपेसिटी रखता हूँ। और मैं कराऊंगा, ये 6 महीने लूंगा, 6 महीने बाद ऐसे ही होगा। लेकिन क्या है ना, तुम लोग गलत करते हो यार, ये गलत सिस्टम है। जब ग्राहक ने एक बार बता दिया, सारी सिचुएशन बता दी, उसके बाद अगेन एंड अगेन एंड अगेन कॉलिंग कॉलिंग, 5 मिनट में कॉल, वो ग्राहक पैसे ऊक थोड़ा ना जाएंगे उसके बाद। टीएल से बात करा दो मेरी किसी से, क्या चाहते हो तुम मेरे से, फोन किस लिए किया आपने? मेरा सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ मैं गलत नहीं था, जहाँ आपने ये ग्रुप में, अपने पर्सनल ग्रुप में, के भी ग्रुप जो भी है उसमें आपने आपने नंबर फोन करके डाल। गाली नहीं दी? मैंने फोन करके बाद में गाली तब दी जब उसने वहां हाँ, तो से दी। मेरा उस कोई मतलब ही नहीं था ना, मैं देखो तो जानता था इनका देखो पर्सनली उसको। ग्राहक ने गाली इसलिए दी क्योंकि वो हर 5 मिनट में कॉल आ रही है, बता रहा है, ठीक है? हाँ आपने गाली देके गलत किया, क्योंकि आपको डीआरएम में ये सिखाया जाता है कि अगर कोई ग्राहक गाली दे रहा है तो आप फोन काट दो, आपको गाली नहीं देनी। हाँ, ये आप चीज उल्टा सिखाई। फोन करके गाली दे रहे हो। तो वही बात है ना, देखो पहले स्टार्टिंग से जैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसी बात हो रही थी आराम से। जब मैंने उन्हें बताया, मैंने ना ही कुछ उन्हें टॉर्चर किया, ना ही उन पर फोर्स किया। हम्म। फिर उन्होंने वहां से गाली दी, और मैं उन्हें समझा भी रहा हूँ सर गाली मत दीजिए, गाली क्यों दे रहे हो सर, मैंने थोड़ी दी आपको गाली, अरे तो रिकॉर्डिंग वो लाइन है। समझा रहे हैं तो आपको, वहाँ आप बुरा समझ लगा। कहाँ रहे हो कि इसको आरटीपी डाल दो, इसको डीएनडी डाल दो, इसको राइट ऑफ के बात करेंगे, सामने वाला भी तो सर समझा रहा देखो, था ना आपको। मैं रियली बताऊं, देखो बात सुनो। हम्म। हमारी भी एक क्वालिटी होती है, पैरामीटर होता है, ठीक है। हम्म। हम उसको फॉलो करके तो चलते हैं, हमें पता है देखो सामने वाला RTP है। वो पैरामीटर हम चेंज करा देंगे ना। आप बताओ ना कहाँ से बोल रहे हो, मैं आज ही आ जाता हूँ, पैरामीटर कल से ही चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ तो नहीं बताती। वही तो दिक्कत है आपकी, या तो रिकवरी एजेंसी बंद हो जाएगी या पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। तो आपको भी पता ही है, देखो मैं कोई ऊंची पोस्ट पे तो होने, मैं भी कोई छोटा सा हूँ, यहाँ पे हाँ, तो एजेंट एक लेवल पे काम आता हूँ। करना, अगर आप पर्सनल लेवल पे आप बता हाँ। सकते हो, आपका नाम रखा जाएगा हाइड, ठीक है? और हम इस मैं चीज को पर्सनली मैं बता देता हूँ, लेकिन वही है ना, रिकॉर्डिंग 2 मिनट में हो जाते हैं। मेरी भी एक वीडियो चल रही है, ऐसी बात नहीं है, मेरी भी मेरे वीडियो चल रही मेरे है। चैनल पे। हाँ, रामापाड़ा के, जिसमें आपने बोला ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने DRA सेटिस्फाई है, इस तरीके से बात करी, ज़्यादा फोर्स नहीं किया, रामापाड़ा के कस्टमर थे। अच्छा, और ये भी हाँ, डल गई फिर? ये भी डालोगे? अरे बताओ। तो इसमें ना कुछ चीज़ें हाइड कर देना, जैसे मेरा पर्सनल नंबर है ना, थोड़ा फैमिली नहीं, इशू नंबर है। तो हम नहीं डालते कभी भी ना, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, वो हाँ हाँ पर्सनल आपसे नहीं है, आपके सिस्टम से है। हाँ। हाँ, तो नहीं आपका जो सिस्टम है ना, उससे लड़ाई है हमारी। नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे, हमसे कोई लड़ाई नहीं है, वो सिस्टम से है, वो सिस्टम करता है बैक टू बैक कॉल्स। बाकी देखो, यहाँ कुछ पैरामीटर है जिस वजह से हमें हमें भी सहन करना पड़ता है, सामने वाले को भी फ्रस्ट्रेट होता है। हम्म।
यही चीज होती है। अगर देखो हम वहाँ पे अगर हम कस्टमर को हल्का सा भी अगर हम नहीं बोलेंगे ना कि सर पेमेंट छोटा सा अमाउंट है, 170 रुपये अमाउंट है लास्ट मंथ का, अगर हम ये चीज भी नहीं बोलेंगे ना तो हमारी क्वालिटी बेकार हो जाती है कि आपने उन्हें कन्वेंस क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं। जबकि हमें दिख रहा है कि कस्टमर सामने से हमें गाली देगा, क्योंकि गाली ऑलरेडी जैसे कि दिमाग में हम चेक कर रहे हैं कि बहुत बहुत लोगों को गाली दी है, फिर भी इसी को कॉल आ रही है, हमें दिख रहा है। लेकिन फिर भी हमारी क्वालिटी क्या बोलेगी कि आपने कन्वेंस क्यों नहीं करा, 170 रुपये ही तो लेने थे, आपने थोड़ा कन्वेंस करते हैं। और हम यहाँ कन्वेंस करने जाते हैं तो सामने से कस्टमर इरिटेट हो जाता है, हमें गाली देता है। हाँ। तो यहाँ हम इरिटेट हो जाते हैं, तो ये बात होती तो है। आप एक काम करना, देखो समझना, आप मुझे अगर है ना, क्योंकि हम इस तरीके के हमारे पास और भी तरीके जगह से इनपुट आते हैं, अगर आप मुझे कुछ भी इनपुट दे सको ना, तो हम इस सिस्टम को हाँ फाड़ के फेंकना चाहते हैं। बहुत जल्दी हम करेंगे भी ये। और अगर आप अपना योगदान दे सको तो ठीक है। रही बात कॉलिंग की, अगर आपने कॉलिंग स्टॉप कराने के लिए बोला है, किया है ये फ़ोन, तो मैं कोई बात नहीं, स्टॉप करा देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है ठीक है मैं बता दूं, लेकिन मेन चीज वही है ना, नहीं, हाइड होगा आप तो बिल्कुल समझ हाइड आता है। रहेगा। आपकी वो है ना, आपका नाम, आपकी आवाज़, कुछ भी ऐसा हम ब्रॉडकास्ट करेंगे ही नहीं। हमारे पास, मैं सही बताऊँ, आज की डेट में इतनी पावर है, जिस नंबर से आप बात कर रहे हो ना, इसका हाँ एड्रेस निकाल लेंगे हम, कौन से मोबाइल में सिम चल रही है वो निकाल लेंगे, किस एजेंसी के नाम पे है ये वो निकाल लेंगे, डायलर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सारी चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ा सा समय कम है। हम टीम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना, हर 6 महीने में ना, 6 महीने बाद हर एक हाँ महीने में हाँ। एक एक एजेंसी को उखाड़ के फेंकेंगे हम। एजेंसी क्या होता है, देखो ये होता है कलेक्शन डिपार्टमेंट, जो हम डायलर से बात करते हैं, ठीक है। एजेंसी क्या होती है, वो पर्सनल नंबर से कॉल करती है, फर्स्ट तो ऑफ ऑल ये होता है। और आप एजेंसी वाले ही एफओएस आप हो तो भेजते हैं। आउटसोर्स, डायरेक्ट आईडीएफसी के पेरोल पे थोड़ा ना हो। डायरेक्ट हम थर्ड पार्टी से हैं, मतलब एजेंसी क्या होते हैं, एजेंसी कलेक्शन डिपार्टमेंट के नीचे आती है। आप मतलब कलेक्शन डिपार्टमेंट। काम बैंक के लिए करते हो, लेकिन होते हाँ। आउटसोर्स हो आप, ये कहना चाह रहे हो? हाँ 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 हाँ, काम बैंक के लिए करते हैं। लेकिन आप जो सोच रहे हो ना कि क्या कहते हैं एजेंसी वाले होते हैं, तो नहीं। हमारे पास आईडीएफसी से ही हमारा एक एसएफडीसी आईडी रहती है, हम्म। जिस पर कस्टमर की डिटेल दिखती है। ये चीज़ एजेंसी को नहीं दिखेगी, क्योंकि एजेंसी को ये चीज़ अलाउ नहीं है। समझ वो गया। हमारे कलेक्शन डिपार्टमेंट से भी नीचे होती हैं। और फिर उसके नीचे एफओएस होते हैं छोटे छोटे, हम्म। उनके कॉन्टैक्ट होते हैं दूसरे तो दूसरे अदर एक एक कंट्री में। तुम्हारा एक तुम्हारा एफओएस था संदीप, हाँ। उसके साथ एक बैंकर था। उससे ना मेरी पर्सनल थोड़ी खुन्नस है, मैं इसलिए नाम पूछ रहा था। मतलब नहीं संदीप से संदीप नहीं है, बैंकर से है। बैंकर का नाम। मेरे को नाम पता करना पड़ेगा, नाम मुझे अच्छा। नहीं पता, मैं पूछूंगा। मेरी पर्सनल खुन्नस है उससे ना, हाँ हाँ। तो मैं वो नहीं, एक निकालनी बार है। एजेंसी का नाम बताए ना, या एजेंसी का फिर आप नाम नहीं ऐसा, पता, मैं बैंकर का या नाम बता फिर सकता हूँ। एफओएस का नाम संदीप था। नहीं संदीप तो है ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, किस कस्टमर पे विजिट होती है तो पता होना चाहिए ना। कस्टमर का डिटेल में दे दूंगा, कस्टमर का नाम या अकाउंट नंबर या कुछ तो सब दे होना चाहिए दूंगा, था। कस्टमर का सब अगर दे हम दूंगा। अगर हमारे पास केस होगा तो हम बता देंगे कि हाँ हमारे नीचे कुछ एजेंसी है 5-6, तो उसमें मैं, से भेजा, उनमें से किसी ने भेजा होगा। हाँ, मैं आपको टाइम बता सकता हूँ, कौन से टाइम का बताओ। केस है ये, और कस्टमर का लोन नंबर वगैरह बता सकता हूँ। बता दूँ? लेकिन हम देखो करंट मंथ का बता सकते हैं, मैं रियली बताऊंगा। लास्ट मंथ का हमारे पास डाटा रहता है, लेकिन वो हम उड़ा देते हैं, फाइल रिफ्रेश कर देते हैं। नहीं, 1-2 महीने हो लास्ट गए मंथ उसको। का एक दो नाम बता सकते हो एक बार अनवर। कस्टमर का। हाँ, ए अच्छा, एन डब्ल्यू क्रेडिट ए कार्ड का आर बिल था, क्रेडिट कार्ड नहीं, का बिल लोन था। था, लोन था, सॉरी आईडीएफसी सर, लोन का तो नहीं बता सकते हम। का। अच्छा। लोन के चलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोन के वो डिटेल नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोन वाले से इतना कांटेक्ट नहीं रखते। अच्छा। फिर वो ये बोलेंगे, वहाँ के टीएल या सुपरवाइजर ये बोलेंगे कि आपको क्या काम है। हम्म। तो वही चीज़ है। चलो, तो तुम मेरा मतलब चैनल देखते हो, वीडियो है हाँ क्यों नहीं देखता, मैंने देखी है बहुत अच्छी सारी। लगती हैं हाँ, आपकी? उसमें मैंने कमेंट भी पढ़े हैं टेस्ट कस्टमर तो से। खराब, देखो कस्टमर कितने पॉजिटिव कमेंट डालते हैं ना मेरे बारे में। हाँ, उसमें बोलते हैं क्या कहते हैं कि हम तो बिल्कुल परेशान हो गए थे, हार मान चुके थे, लेकिन आपकी सपोर्ट, आपकी वीडियो देख के थोड़ा हमें अच्छा लगा। हाँ। इस तरीके के कमेंट मैंने पढ़े हैं। चलो बढ़िया। अगर फ्यूचर में मेरी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हो तो करना, आपकी डिटेल कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, ठीक है? नहीं, हेल्प बाकी करने के लिए तैयार हो, जहाँ गलत है वो गलत है, जहाँ सही है वो सही है।
ठीक है जी, ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, हाँ, ओके भाई। ठीक है, ओके। तो भाई साहब सुना आप लोगों ने, ये इस तरीके से करते हैं मेंटली प्रेशर बनाने के लिए। ग्राहक है ना, कुछ भी करके दे, बस इनको पैसा दे, और करते भी हैं दोस्तों। ये जो डिफ़ॉल्ट होता है ना हमारा, इसका जो मल्टीपल डिफ़ॉल्ट होते हैं उसका मेन कारण यही है कि हम इनके प्रेशर में आके हम क्या करते हैं, अच्छा दूसरे कार्ड में पैसे पड़े हैं, उसको स्वैप मारा, इसका पेमेंट कर दी, फिर इसको मारा, उसकी कर दी, ऐसे घुमाते घुमाते 10 कार्ड होते हैं, 10 के 10 इनकी पेमेंटों में घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों घबराना नहीं है, इसका बेस्ट ऑप्शन यही है, जब आपको लगता है कि आप नहीं भर सकते, आप इमीडिएट बेस पे डिफ़ॉल्ट कर लो और इसको ना सेटल करा के ख़त्म करो। वरना जनरली जो मैंने देखा है, जैसे किसी की 10 लाख की आउटस्टैंडिंग है, आज भी 10 लाख का डिफ़ॉल्ट है, वो 15 लाख भर चुका है, उसके बाद 10 लाख का डिफ़ॉल्ट है। अगर वही पहले रुक जाता, कैलकुलेशन कर लेता, अपना गणित बिठा लेता, तो 10 लाख का डिफ़ॉल्ट मैं कहता हूँ 50% में भी क्लोज़ कराता ना, तो 5 लाख रुपए में क्लोज़ हो जाता। 5 लाख रुपए उसकी जेब में पड़े होते, 5 क्यों पड़े होते, 10 पड़े होते, वो 15 दे चुका है। लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी होती है, इनका साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं दोस्तों, कोई नई बात नहीं है कि आप भी आए होगे इसमें। तो वही हम आपको बताते हैं, अगर आप पे पैसे हैं तो दे दो, नहीं हैं तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।